volume of solute upon volume of the solution. Clear? So now let us see third unit of concentration. थर्ड यूनिट ऑफ concentration है mass by volume percentage. Okay, that is mass by volume percentage. We can say that percentage weight to volume. So definition we can say that, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे. परसेंटेज वेट टू वॉल्यूम का फॉर्मूला है सिंपली 100 into weight of solute upon volume of the solution. This formula is not given in our textbook, but very easy to understand. 100 into ऊपर weight है ना, तो weight of solute upon volume of the solution. So we can say that 100 into W2 upon V ml. 100 into W2 upon V ml. वेट ऑफ सॉल्यूट उसे हम नंबर 2 देते हैं और पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है उसे क्या कहेंगे, VML. सो परसेंटेज वेट टू वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 into W2 अपॉन VML. क्लियर? ओके. अगर डेफिनेशन बनानी है तो ऐसे बना सकते हैं. अगर मैं डिनोमिनेटर में 100 ले लूं, अगर मैं यहाँ पे 100 ले लूं तो बोलो 100 कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट शुड बी द फॉर्मूला? डेफिनेशन क्या होगी? लिख सकते हैं द मास ऑफ सॉल्यूट और द वेट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 ml of solution is known as percentage weight to volume और mass by volume percentage. क्या कहते हैं? mass by volume percentage. Clear everyone? So the mass of solute dissolved in 100 ml of solution is called percentage weight to volume. Okay, this unit is commonly used in medicine as well as pharmacy. Okay, medicine और pharmacy region में ये unit बहुत ज़्यादा famous होता है. आपने बहुत सारी सिरप के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा डिस्क्रिप्शन में कि इतना परसेंटेज W/V बराबर, तो दैट इज कॉल्ड मेडिसिन एंड फार्मेसी रीजन. वहां पे ये यूनिट्स वेरी कॉमन है. और अगर आप कोई भी सिरप की बोतल लोगे तो उसमें 2 यूनिट ही होते हैं. पहला W/V, दूसरा V/V. तो ये दोनों यूनिट फार्मेसी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्लियर? नाउ एग्जाम्पल दिया है 10% NaOH एक्वायर्स W/V सॉल्यूशन. इसका मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम ऑफ NaOH, सॉल्यूट NaOH है ना, 10 ग्राम ऑफ NaOH एक्वायर्स सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट वाटर है, इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. 10% NaOH वेट टू वॉल्यूम सॉल्यूशन, उसका मीनिंग है अगर 100 ml सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें 10 ग्राम जितना NaOH डिसॉल्व किया हुआ है. सो दिस इज कॉल्ड परसेंटेज वेट टू वॉल्यूम. ओके, उसके साथ साथ एक एग्जांपल हम देख लेते हैं. एग्जांपल है 20 ग्राम शुगर इज डिसॉल्व्ड इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड परसेंटेज वेट टू वॉल्यूम. अगर 1 liter सॉल्यूशन में 20 ग्राम शुगर ऐड किया हुआ है तो परसेंटेज क्या होगा? तो लगाओ वेट टू वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ. व्हाट इज द फॉर्मूला? इट इज 100 into W2 upon VML. क्या होगा? 100 into W2 upon VML. सो बच्चों यहाँ पे आएगा 100, वेट कितना है 20, अपॉन वॉल्यूम कितना है 1000. 1 liter को 1000 ml कह सकते हैं. सो डिशुम करोगे तो 30 कैंसल. सो आंसर शुड बी 2%. आंसर कितना आएगा? 2%. सो दिस इज थर्ड यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन एंड दैट इज परसेंटेज वेट टू वॉल्यूम. ओके, नाउ यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है ppm एंड दैट मीन्स पार्ट्स पर मिलियन. पार्ट्स पर मिलियन
ppm। तो स्टूडेंट्स मिलियन का मतलब होता है 10 लाख और उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁶। तो 10⁻⁶ में कितना पार्ट है सॉल्यूट का, उसे कहा जाता है ppm पार्ट्स पर मिलियन। लिखा है व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज it is convenient to express concentration in parts per million। जब भी सॉल्यूट का प्रपोर्शन बहुत कम होता है तब कॉन्सेंट्रेशन को डिस्क्राइब करने के लिए पार्ट्स पर मिलियन का यूज किया जाता है। ओके, पार्ट्स पर मिलियन का एग्जांपल देता हूं। जैसे हमारी टूथपेस्ट है उसमें फ्लोराइड आयन F- आयन बहुत लेस क्वांटिटी में होना चाहिए, तो इट इज इन पार्ट्स पर मिलियन। ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी होती है पूरी ppm में होती है, उसमें कितना क्लोराइड चाहिए, कितना सल्फेट, कितना नाइट्रेट, कितना कैल्शियम, कितना मैग्नीशियम, TDS कितना होना चाहिए, टोटल डिसॉल्व सब्सटेंस TDS। तो ड्रिंकिंग वाटर की भी क्वालिटी सब पार्ट्स पर मिलियन में लिखते हैं। सी वाटर में ऑक्सीजन कितना डिसॉल्व है, नाइट्रोजन कितना डिसॉल्व है, तो ये सब के सब एग्जांपल्स हैं पार्ट्स पर मिलियन के। तो जब भी सॉल्यूट की क्वांटिटी ट्रेस अमाउंट में होती है बहुत कम, तो पार्ट्स पर मिलियन जनरली यूज किया जाता है। बच्चों पार्ट्स पर मिलियन जो है उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट। ओके, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। ओके, पार्ट्स पर मिलियन उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट इनटू 10⁻⁶ अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। भी आपको लगेगा सर ये पार्ट्स कहां से आया। एक्चुअली क्या है, जैसे परसेंटेज 3 टाइप्स के होते हैं, पहली W2W, दूसरा V2V, तीसरा W2V। वैसे ppm की भी 3 टाइप्स होती है, वेट टू वेट, वॉल्यूम टू वॉल्यूम, वेट टू वॉल्यूम। और इसलिए तीनों को कहां से लिखेंगे की फॉर्मूला में। सो हियर दे हैव रिटन पार्ट्स। ये पार्ट्स का मतलब ये है कि अगर ppm वेट टू वेट है तो यहाँ लिखना है वेट ऑफ वेट ऑफ। वॉल्यूम टू वॉल्यूम है तो क्या लिखोगे वॉल्यूम ऑफ। एंड वेट टू वॉल्यूम है तो लिखोगे वेट ऑफ एंड वॉल्यूम ऑफ। सो दिस डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियंस आर देयर। तो ppm का फॉर्मूला इतना याद रखो, number of parts of the component upon total number of parts of solution into 10⁻⁶। clear? okay। now ppm फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला है। अगर ppm का इंपोर्टेंस जानना है, अगर उसका मीनिंग निकालना है तो याद रखो ppm का मीनिंग निकलता है मिलीग्राम पर लीटर। क्या मीनिंग निकलेगा, मिलीग्राम पर लीटर, बराबर। या फिर लिखोगे माइक्रोग्राम पर ml। सो मीनिंग ऑफ पार्ट्स पर मिलियन, उसमें 2 मीनिंग निकल सकते हैं। पहला मीनिंग है मिलीग्राम पर लीटर और दूसरा है माइक्रोग्राम पर ml। क्लियर? अब देखो ये रट्टा नहीं मारेंगे, हम शुरू करेंगे। देखो मिलीग्राम पर लीटर है ना, तो मिली को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻3, तो यहाँ पे हमने लिखा 10⁻⁻3 ग्राम। लीटर को लिख सकते हैं 1000 ml, मतलब क्या लिखा है 10⁻3 ml। अब देखो डिनोमिनेटर में 10⁻3 है ना, वो ऊपर जाएगा तो 10⁻³ अपॉन 10⁻3, 3 ऊपर गया -3 गया, 10⁻⁻6 ग्राम पर ml। कितना आएगा 10⁻⁻6 ग्राम पर ml। सो ओवरऑल वैल्यू देखें तो क्या आएगा माइक्रोग्राम पर ml। क्या आएगा माइक्रोग्राम पर ml। सो ppm का मतलब निकलता है बच्चों मिलीग्राम पर लीटर और माइक्रोग्राम पर ml। या फिर ऐसे ही लिख सकते हो, ये है ना सिर्फ डिस्क्रिप्शन है, आपको थियरी में नहीं लिखना है। हमारी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन के अंदर ही न्यूमेरिकल दिया हुआ है जो हम एग्जाम्पल करके सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन ppm का ऐसे आ सकता है,
1 लीटर ऑफ सी वाटर जिसका मास है बच्चों 1030 ग्राम। ओके, 1 लीटर सी वाटर जिसका वेट है 1030 ग्राम contains about 6 into 10 raised to minus 3 gram of dissolved oxygen। ओके, आपको पता है सी वाटर में जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो डिजोल्व ऑक्सीजन पे चलती है, जिसमें फिशेस आ गई, ट्रीज आ गए, सब कुछ जितना भी है अंदर लिविंग एंटिटीज ऑफ सी वो इस डिजोल्व ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट होते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 1 लीटर सी वाटर जिसका मास दिया है 1030 ग्राम, उसमें इतना ऑक्सीजन है, तो पीपीएम फाइंड करो। तो बच्चों यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन वेट टू वेट फाइंड करेंगे क्योंकि यहाँ पे वेट दिया है। तो फॉर्मूला सिंपल है, वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वेट ऑफ सी वाटर इंटू 100। हमारा फॉर्मूला क्या था, वेट ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। ओके, यहाँ पे 100 है लेकिन आप क्या करोगे 10⁶। अब देखो यहाँ बच्चों वेट ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान रखना भूलना नहीं, हियर दिस इज अ मिस्टेक, फॉर्मूला में मिस्टेक है, 10⁶ कर देना। ओके, चलो अब वैल्यूज रखते हैं। ऑक्सीजन का मास है 6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁶ है, और नीचे सी वाटर का मास कितना है 1030। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 6 इंटू 10⁻³ अपॉन सी वाटर का मास क्वेश्चन में दिया था 1030 ग्राम इंटू 10⁶ करोगे तो 5.825 आंसर आएगा, दैट इज द पीपीएम। सो हाउ मेनी पार्ट्स पर मिलियन, 5.825 पार्ट्स पर मिलियन। या फिर मीनिंग निकाले तो ऐसा भी कह सकते हैं 5.825 ग्राम पर मिलियन ग्राम, ग्राम पर मिलियन ग्राम मतलब 10⁶ ग्राम। क्लियर? So this is the 4th unit of concentration, which is parts per million. ये यूनिट कहाँ पे यूज होता है, मैंने आगे भी बताया, एटमॉस्फेयर के पॉल्यूटेंट्स उसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने के लिए, फ्लोराइड आयन ऑफ टूथपेस्ट, क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सभी जगह पर पार्ट्स पर मिलियन यूज किया जाता है। जैसे आरओ सिस्टम वाले भाई घर पे आके सर्विस करते हैं तो पहले टीडीएस चेक करते हैं, वो बोलेंगे 500 से ज्यादा पीडीएस है, टीडीएस इज मोर देन 500, इसका मतलब ये हुआ कि 500 पीपीएम से भी ज्यादा टोटल डिसॉल्व सब्सटेंस है, आपको फिल्टर बदलना पड़ेगा। तो ये जो 500, 250, 400 ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं वो एक्चुअली टीडीएस के लिए अमाउंट होते हैं पार्ट्स पर मिलियन में। ओके, सो दिस इज 4th यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन बच्चों, जिसे कहेंगे पार्ट्स पर मिलियन। नाउ यूनिट नंबर 5 दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। उसकी डेफिनेशन हमारी टेक्स्ट में नहीं है, आप ऐड कर देना। The ratio of mole number of particular component to the total mole of the solution is called mole fraction. What is mole fraction? The ratio of mole number of particular component to the total mole of the solution is called mole fraction. फिर से एक बार, the ratio of mole number of particular component to the total mole of solution is called mole fraction. इसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू अपने मोल अपॉन टोटल मोल। ओके, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू पोताना मोल्स अपॉन आखा गामना मोल, मतलब सॉल्यूशन है उसमें जितने भी मोल नंबर है उसका टोटल। ओके, इतना ही नहीं, मोल फ्रैक्शन का सिंबल है स्मॉल x। ओके, तो फॉर्मूला हुआ मोल फ्रैक्शन स्मॉल x इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन? x इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन
is known as mole fraction. इसको थोड़ा डीप में समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं बच्चों. सपोज कीजिए A और B दोनों सब्सटेंस ने मिक्स होके बाइनरी मिक्सचर बनाया है, मतलब सॉल्यूशन बनाया है. Okay, substance A and B mixed together to form a homogeneous mixture, binary mixture. Okay, component A के मोल नंबर को कहेंगे हम Na, component B के मोल नंबर को कह सकते हैं Nb. तो दोनों के मोल फ्रैक्शन उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो we can say that mole fraction of A XA is equal to Na upon Na plus Nb. Mole fraction of component A is equal to mole number of A upon Na plus Nb. Mole fraction of second component B is equal to Nb upon Na plus Nb. Nb upon Na plus Nb. Okay. तो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स थे, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन उनका फॉर्मूला ने फाइंड किया. ये जानने जैसी बात है कि बाइनरी मिक्सचर में दो कंपोनेंट्स हैं, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिया. बराबर. सपोज कीजिए कि टोटल I कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन में, तो हर एक के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? सो xi इज इक्वल टू ni अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस अप टू ni. बराबर. तो जिसका मोल फ्रैक्शन होगा इज इक्वल टू उसके मोल अपॉन टोटल मोल. मैथ्स का यूज करें तो इसी फॉर्मूला को लिख सकते हैं ni अपॉन सिग्मा ni. क्या लिखेंगे? ni upon sigma ni. So if total I components are present, so we can say that xi is equal to ni upon sigma ni. Okay. इसके साथ साथ याद रखिए, it can be shown that in a given solution the sum of all the mole fractions is unity. Okay, कोई भी सॉल्यूशन में कितने भी कंपोनेंट्स हो, कितने भी हो, लेकिन सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का टोटल ऑलवेज 1 होता है. इसलिए लिखा है इट कैन बी शोन दैट इन अ गिवन सॉल्यूशन द सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शंस इज यूनिटी. सभी के मोल फ्रैक्शन का टोटल 1 होता है. और इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों x1 plus x2 plus x3 plus up to xi is equal to 1. Okay, is equal to 1. सीधी बात है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो. देखो आपके सामने है क्वेश्चन का आंसर. मेरे पास बाइनरी मिक्सचर था, उसमें पहले का मोल फ्रैक्शन था XA, दूसरे का XB. मैं दोनों का टोटल कर रहा हूँ. ओके, अगर मैं दोनों का टोटल करूं, थोड़ा सा लिख लेते हैं, समझ में आएगा आपको. इफ वी टोटल देम, तो देखो पहले का मोल फ्रैक्शन XA है, दूसरे का XB है. तो मैं यहाँ पे बच्चों टोटल कर रहा हूँ. मैं AB को 1 2 लिखूंगा. तो देखो मैंने पहले लिया X1, पहले क्या लिया X1 मतलब XA, और दूसरे का मोल फ्रैक्शन क्या होगा X2. सो दूसरे का मोल फ्रैक्शन होगा बच्चों x2. अगर मैं दोनों का टोटल करूं, इफ आई एम टोटलिंग देम, तो पहला टर्म क्या होगा Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb. तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो बच्चों डिनोमिनेटर तो सेम ही है Na प्लस Nb, तो न्यूमेरिकल का टोटल होगा ना. तो इसका टोटल आप लगा लेना, Na प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb आएगा. सो टोटल आंसर क्या आने वाला है 1. सो इसलिए कहते हैं कि कितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो, लेकिन सभी के मोल फ्रैक्शन का टोटल 1 होता है. और रिमेंबर, देयर इज नो यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में भी यूनिट मोल है, डिनोमिनेटर में भी मोल है. मोल मोल कैंसल. So we can say that there is a unitless mole fraction. Mole fraction is unitless. Understood? इसके साथ साथ मोल फ्रैक्शन
वो किससे रिलेटेड है उसकी बात की है। तो याद रखो, दिस यूनिट इज वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को रिलेट करने के लिए मोल फ्रैक्शन बहुत नेसेसरी है, जो आगे आप थर्ड लेक्चर में पढ़ोगे। वेपर प्रेशर, उसके जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज को मोल फ्रैक्शन से ही समझा जा सकता है। इतना ही नहीं, it is also useful in describing the calculation involving gas mixture. गैसियस मिक्सचर जो है उसमें पार्शियल प्रेशर फाइंड करने के लिए ये मोल फ्रैक्शन यूनिट बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। आप आगे 11th में पढ़े होंगे कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ओके, पार्शियल प्रेशर is equal to mole fraction into total pressure. Clear? So this is fourth unit of concentration, that is mole fraction. Fifth unit. चलो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन के जो न्यूमेरिकल्स है ना, उसको सॉल्व करने की एक स्पेसिफिक पैटर्न है। तो मैं टेक्स्ट बुक का ही एक इलस्ट्रेशन यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल जो है एंटीफ्रीज तरीके से यूज होता है कार के रेडिएटर में। तो कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इन सॉल्यूशन containing 20% of C2H6O2 by mass. ओके, प्रश्न कुछ ऐसा है कि इथिलीन ग्लाइकोल का 20% वाटर में सॉल्यूशन बनाया है बाय मास। तो दोनों के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, या किसी भी एक का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो याद रखो, मोल फ्रैक्शन वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की एक कॉमन सिंपल मेथड आपको सिखाता हूं। सबसे पहले याद रखो, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है उसे हम नंबर 2 देते हैं जनरली, और सॉल्वेंट जो है उसे नंबर 1 कहा जाता है। So in whole chapter you will remember that solute is number 2 and solvent is number 1. Now let us take the meaning of 20% weight to weight. 20% weight to weight इथिलीन ग्लाइकोल के सॉल्यूशन का मीनिंग है, if we take 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, अगर आप 100 ग्राम सॉल्यूशन का लोगे तो उसमें 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल है और 80 ग्राम वाटर है। If we take 20% weight to weight ethylene glycol aqueous solution, so it contains 20 gram of ethylene glycol and 80 gram of water. चलो, आपको वाटर उसको नंबर 1 देना है क्योंकि वो सॉल्वेंट है। ethylene glycol is a solute, so we should take number 2. Okay. Do you know what is the molecular weight of water? It is 18 gram per mole. And what is the molecular weight of ethylene glycol? तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे सबसे पहले। What is the molecular mass of ethylene glycol? M2 is equal to 2 into atomic mass of carbon plus 6 into atomic mass of hydrogen plus 2 into atomic mass of oxygen. So as you know that 12 2s are 24, 6 1s are 6, 16 2s are 32. So overall answer will be 62 gram per mole. कितना आएगा? 62 gram per mole. So students, इतना आप पहले तय कर लो। सॉल्यूट को नंबर 2 देना है, सॉल्वेंट को नंबर 1 देना है। अब मोलर मास जो है वो हम फाइंड करेंगे अननोन सब्सटेंस का। अब सीधा आंसर, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है अपने मोल अपॉन टोटल मोल। तो पहले मोल तो पता होने चाहिए, तो इसलिए लिखो यहाँ पे मोल नंबर ऑफ सॉल्वेंट 1 फॉर वाटर, मोल नंबर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू W1 अपॉन M1 इज इक्वल टू W1 अपॉन M1। अच्छा, वेट कितना है बच्चों? 80। मोलर मास कितना है? 18।
सो आंसर इज 4.444 मोल। चलो, मोल नंबर N2 इज इक्वल टू वेट W2 अपॉन मोलर मास M2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकोल 20 ग्राम है, मोलर मास है उसका 62, तो N2 कितना आया 0.322 मोल। तो देखो मोल नंबर का फॉर्मूला मैंने मोल कंसेप्ट में पढ़ाया था कि मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास, वेट अपॉन मोलिकुलर मास। तो W1 W2 उससे N1 N2 फाइंड कर लिया। चलो, डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल X2 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों N2 अपॉन N1 प्लस N2। सेम वे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट X1 क्या आएगा N1 अपॉन N1 प्लस N2। तो स्टूडेंट्स X2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2 एंड X1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। सबकी वैल्यूज आप जानते हो, उसमें रखिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। इथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन है 0.068 और वाटर का मोल फ्रैक्शन फाइंड करोगे तो आएगा 0.932। क्लियर एवरीवन? ओके, पहले आपने इथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन फाइंड किया, फिर दूसरी बार सेम फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्टली ऐसा लिखो कि दोनों का टोटल 1 है, यूनिटी, तो if you want to find x1, so what is the formula of x1? 1 minus x2। तो क्या आएगा 1 minus 0.06268, तो आंसर आता है 0.932। क्या आंसर आएगा 0.932। सिंपल। So students, this is mole fraction, 5th unit of concentration. Now let us see 6th unit of concentration, that is molarity. So molarity उसका फॉर्मूला देखते हैं। molarity is equal to moles of solute upon volume of solution in liter is known as molarity। फॉर्मूला पर से डेफिनेशन है molarity is equal to moles of solute upon volume of solution in liter is known as molarity। अगर मैं वॉल्यूम 1 लीटर ले लूं तो मोल नंबर ही क्या हो जाएगा मोलारिटी। इफ वी टेक डिनोमिनेटर वॉल्यूम 1 यूनिट, सो मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा मोलारिटी। तो डेफिनेशन है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution, dissolved in 1 liter of solution is known as molarity। Understood? So what is the formula of molarity? Moles of solute upon volume of solution in liter। Definition होगी the number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution is called molarity। फिर से एक बार, the number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution is called molarity। तो बच्चों मोलारिटी का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फिर से मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। न्यूमेरिकल्स में मोलारिटी फाइंड करनी हो तो टेक्स्ट बुक की मेथड, मतलब ये जो मेथड है वो थोड़ी लॉन्ग पड़ेगी, इसलिए न्यूमेरिकल के लिए स्पेसिफिक फॉर्मूला आप याद रखिए। मोलारिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू VML। ओके, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होगा 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू VML। फिर से एक बार, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू VML। ओके, सो बच्चों यहाँ पे W2 क्या है, दैट W2 इज वेट ऑफ सॉल्यूट। मैंने पहले ही बोला सॉल्यूट को नंबर 2 देंगे हम, तो W2 है वेट ऑफ सॉल्यूट। नीचे है M2, M2 क्या है मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और VML का मतलब है वॉल्यूम इन ml। क्या आएगा वॉल्यूम इन ml। तो मोलारिटी इज इक्वल टू
1000 into weight of solute upon molecular weight of solute into volume in ml. मोलारिटी का ये जो फॉर्मूला है ऊपर वाला, उसको शॉर्ट में लिखें तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन कैपिटल C इज इक्वल टू मोल नंबर अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. मोल नंबर अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. क्लियर एवरीवन? ओके. जब भी मोलारिटी की बात हो तो याद रखिए उसके यूनिट को कहते हैं कैपिटल M. उसके यूनिट को क्या कहेंगे? कैपिटल M. एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों. 0.25 मोलर NaOH सॉल्यूशन ऐसा कहा हो तो इसका मीनिंग ये हुआ कि भाई 1 लीटर सॉल्यूशन हो तो उसमें 0.25 मोल NaOH डिसॉल्व किया हुआ है. You have told that 0.25 molar NaOH solution, so it means that 0.25 mole of NaOH is dissolved in 1 liter of solution. 0.25 mole of NaOH is dissolved in 1 liter of solution. Clear? So this is called molarity. Let us see one numerical for that. Numerical ऐसा है. Calculate the molarity of a solution containing 5 gram NaOH in 450 ml solution. Calculate the molarity of a solution containing 5 gram of NaOH in 450 ml solution. 450 ml solution. Okay. तो पहले जो डेटा दिया है ना उस डेटा को कलेक्ट करते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो NaOH सॉल्यूट है तो उसके मास को W2 कहेंगे, वो आएगा 5 ग्राम. NaOH का मोलिकुलर मास होगा 40 ग्राम पर मोल. क्लियर? ओके. और वॉल्यूम जो है वो 450 ml आएगा. कितना आएगा वॉल्यूम? 450 ml. तो बस मोलारिटी का फॉर्मूला लगाओ 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1. तो बच्चों वेट जो था NaOH का हमने रख दिया 5 ग्राम. मोलर मास आप जानते हो 40 ग्राम आएगा और वॉल्यूम मस्ट बी इन ml, वो कितना है? 450. तो बस डिसुम करोगे तो आंसर शुड बी 0.278. इसके साथ साथ और एक चीज समझ लो, इस मोलारिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं कैपिटल M. बोला जाता है मोलर. और मोल पर लीटर को ऐसे भी लिख सकते हैं मोल डेसीमीटर क्यूब. क्या लिखेंगे? मोल डेसीमीटर क्यूब नीचे. तो इन सभी को कहेंगे यूनिट्स ऑफ मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन. ओके. और एक चीज आप खास ध्यान में रखना कि टेक्स्ट बुक में उन्होंने इस मेथड से न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, लेकिन ये मेथड जो है वो आप इसी चैप्टर में आगे चेंज करके ही पढ़ने वाले हो. इस चैप्टर में आगे आपको मोलारिटी का ये बॉक्स वाला फॉर्मूला काम में आने वाला है. तो टेम्पररी उन्होंने इस मेथड से सॉल्व किया है. आपको वो मेथड सेट होती है तो कीजिए, लेकिन इतना याद रखना कि जब भी बॉक्स वाली मेथड यूज करो तो वॉल्यूम ml में होना चाहिए, और जब ये इलस्ट्रेशन वाली मेथड यूज करो तो वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए. ओके. फॉर्मूला तो वही है. देखो कैसे, मैं ये लीटर का ml करूं तो मुझे 1000 रखना पड़ेगा. समझ में आया कि नहीं? लीटर में से ml करूं तो 1000 रखना पड़ेगा. दूसरी बात, यहाँ पे मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट है ना. मोल का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन मोलिकुलर मास. तो W2/M2 मोल ही हुआ ना. तो फॉर्मूला तो वही है, लेकिन उसको मैंने सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है. फिर से एक बार, मोल ऑफ सॉल्यूट आप जानते हो, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास. मोल का फॉर्मूला क्या है? वेट अपॉन मोलर मास. तो देखो यहाँ वेट W2 लिखा, नीचे मोलर मास लिखा, तो मोल आ गया ना. वॉल्यूम इन लीटर है तो लीटर रखो, मैंने ml में लिया इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई किया. ओके. सो फाइनली व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. फॉर न्यूमेरिकल्स 1000 into W2 upon M2 into V ml. Okay.
So this is unit number 6 of concentration, that is molarity. Now unit number 7 of concentration, इसको कहेंगे हम मोलालिटी. ओके, मोलालिटी जिसको कहेंगे सिंबल से स्मॉल m, और इसे बोला जाता है बच्चों मोलल. क्या कहेंगे? मोलल. तो first of all, let us see what is the formula of molality. Moles of solute, okay, upon mass of solvent in kilogram. What is the formula of molality? Moles of solute upon mass of solvent in kilogram is known as molality. अब डेफिनेशन बनानी हो तो मैं नीचे केजी में जो सॉल्वेंट का मास है वो 1 किलोग्राम ले लूं, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? मोलालिटी. ओके, फिर से एक बार डिनोमिनेटर 1 यूनिट ले लूं तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? मोलालिटी. सो मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में. लेकिन आप जानते हो मोल्स उसको बोलते हैं वेट अपॉन मोलिकुलर मास, तो मैंने उसको सेपरेट किया मोल नंबर को. फिर केजी का था मास, उसको मैंने ग्राम में कन्वर्ट किया. तो आगे से ही मैं बोल रहा हूं कि सॉल्वेंट को नंबर 1 देना है, सॉल्यूट को नंबर 2. तो मास ऑफ सॉल्वेंट को W1 कहेंगे और वो ग्राम में होगा. तो न्यूमेरिकल्स के लिए मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होगा? 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1. फिर से एक बार 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1. मास शुड बी इन ग्राम. ओके, और ये आगे वाला फॉर्मूला है मोलारिटी का, वही है 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू VML. अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है तो मोलारिटी, और वेट ऑफ सॉल्वेंट है तो उसे कहेंगे मोलालिटी. ये माइनर डिफरेंस फॉर्मूला में आएगा. ओके, फिर से एक बार, अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट है तो मोलालिटी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है तो मोलारिटी. तो चलो फॉर्मूला से डेफिनेशन बनाएं. तो लिखेंगे द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी. फिर से the number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent is known as molality. Clear everyone? Number of moles of solvent, number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent is known as molality. Okay, चलो एक एग्जांपल लेते हैं. 1 मोलल KCl सॉल्यूशन पूछा है. आपको बताया गया कि भाई 1 मोलल KCl सॉल्यूशन है. ओके, तो बच्चों 1 मोलल KCl सॉल्यूशन, उसका मीनिंग क्या निकलेगा? आप निकालोगे 1 मोल KCl इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg वाटर. ओके, 1 मोल KCl इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg वाटर. क्लियर? चलो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं. एग्जांपल नंबर 7, ये शायद बुक का ही है. कैलकुलेट द मोलालिटी of 2.5 gram ethanoic acid which is dissolved in 75 gram of benzene, which is dissolved in 75 gram of benzene. Simple है ना? Calculate molality of 2.5 gram of ethanoic acid in 75 gram of benzene. तो बच्चों क्वेश्चन देख के पहले तय करो कि इसमें सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट कौन है. यहाँ पे एसिटिक एसिड को, मतलब इथेनोइक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व किया, तो बेंजीन हो गया सॉल्वेंट नंबर 1 और एसिटिक एसिड हो गया सॉल्यूट नंबर 2. ओके, चलो डेटा कलेक्ट करते हैं. वेट ऑफ सॉल्यूट उसको W2 कहेंगे, इतना है 2.5 ग्राम. एंड मोलिकुलर मास ऑफ एसिटिक एसिड मतलब इथेनोइक एसिड वो कितना होगा? तो कैलकुलेट करो. CH3COOH में 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है. सो ओवरऑल मोलिकुलर मास क्या होगा? 60 ग्राम पर मोल. 60 ग्राम पर मोल.
फाइनली W1 इज इक्वल टू 75 ग्राम, क्योंकि सॉल्वेंट का वेट है, बेंजीन का वेट कितना है 75 ग्राम। तो लगाओ मोलालिटी का फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा फॉर्मूला 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। ओके, तो बच्चों वेट भगवान का दिया सब कुछ है, W2 है, W1 है, M2 है, तो बस भगवान का दिया कैल्सी यूज कर लो, तो आंसर आएगा 0.556 मोल केजी इनवर्स, या फिर मोल, ओके, या फिर स्मॉल m ऐसा भी कहा जाता है। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। ओके, इन सातों यूनिट को हमें पढ़ना था। एक बार मैं आपको यूनिट एक बार फिर से याद दिला दूं और उसके रिगार्डिंग कुछ चीजें हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। बच्चों सबसे पहला यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन है परसेंटेज बाय मास। उसका फॉर्मूला है 100 इंटू W2 अपॉन W1 प्लस W2। ओके, 100 इंटू W2 अपॉन W1 प्लस W2। इतना ही नहीं, याद रखिए दिस यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। एक सीधी बात आपको बताता हूं कि अगर कोई सॉल्यूशन पड़ा है, मैं उसका टेम्परेचर बढ़ाऊं तो उसका वॉल्यूम एक्सपांड होगा, तो वॉल्यूम बढ़ने से कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। सीधी सी बात है। मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में टेम्परेचर बढ़ाएं या घटाएं, अगर उसके फॉर्मूला में वॉल्यूम है, तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। सीधी बात है ना। याद रखो कि अगर मैं टेम्परेचर चेंज करता हूं तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का चेंज होगा और कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। तो जिन यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन में वॉल्यूम आएगा दे आर डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर पर डिपेंड है। और जिस यूनिट में वॉल्यूम नहीं होगा दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। समझ में आया? टेम्परेचर आप चेंज करोगे, सब्सटेंस का वॉल्यूम चेंज होगा, तो कंसंट्रेशन चेंज होगी। तो टेम्परेचर चेंज करने से कंसंट्रेशन चेंज होती है, कौन सी? जिसमें वॉल्यूम है। लेकिन जिस फॉर्मूला में वॉल्यूम नहीं है दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। तो यहाँ पे आप देखो मास परसेंटेज में वॉल्यूम है ही नहीं, so it is independent from temperature, it doesn't depend on temperature। clear? चलो सेकंड फॉर्मूला है परसेंटेज V बाई V। उसके फॉर्मूला में लिखना है 100 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ वॉल्यूम है तो ये यूनिट टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होगा, थर्ड यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन है, उसको कहेंगे बच्चों परसेंटेज W बाय V। परसेंटेज W बाय V के फॉर्मूला में आप देख सकते हो परसेंटेज W बाय V के फॉर्मूला में वॉल्यूम है, सो दिस यूनिट इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। नाउ फोर्थ वन दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, उसमें याद रखेंगे फॉर्मूला नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट upon total number of parts of solution into 10 raised to 6। clear? into 10 raised to 6। उसमें W by W हो, so that is independent from temperature, लेकिन V by V, W by V, it is depending on temperature। clear? इसके साथ साथ मैं आपको एक और यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन दे रहा हूं जो एंट्रेंस एग्जाम में काम में आएगा। यहाँ पे बच्चों PPM लिखा है ना, कभी कभार बच्चों यहाँ पे आ जाता है, पूछा जाता है एंट्रेंस में PPB, क्या पूछा जाता है? PPB। तो बच्चों ये जो PPB है उसे कहेंगे पार्ट्स पर बिलियन। PPM की जगह पर क्या होगा? पार्ट्स पर बिलियन। ओके, तो पार्ट्स पर बिलियन पूछे तो उसके फॉर्मूला में सिर्फ इतना चेंज करना है, 10 रेज़ टू 9 कर दो। क्या करोगे? 10 रेज़ टू 9। सो पार्ट्स पर बिलियन, बिलियन तो पता ही है आपको, लेकिन पार्ट्स पर बिलियन इज इक्वल टू
सब कुछ सेम इंटू 10⁻⁹ कर लो, क्योंकि आपको पता होगा 1 बिलियन मतलब 100 करोड़, और 1 करोड़ को होता है 10⁻⁷, 100 करोड़ को होगा 10⁻⁹। ओके, सो दिस इज अबाउट पार्ट्स पर मिलियन एंड बिलियन। फिर मोल फ्रैक्शन का तो फॉर्मूला पता है आपको, अपने मोल अपॉन टोटल मोल्स, और हर एक के मोल फ्रैक्शन का टोटल 1 होगा। फिर मोलारिटी का फॉर्मूला 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू VML, एंड मोलालिटी का फॉर्मूला 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। चलो, मोलारिटी के फॉर्मूला में वॉल्यूम आता है ना, तो इट इज डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। लेकिन मोलालिटी के फॉर्मूला में वॉल्यूम है ही नहीं, तो टेम्परेचर की कोई इफेक्ट होगी नहीं। सो इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ओके गाइस, मैंने आपको बोला था एक वीक देता हूँ चैप्टर नंबर 10 की इक्वेशंस अच्छी तरह से तैयार कीजिए 5-5 बार लिख के। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू दैट केमिकल कन्वर्जन्स प्रेजेंट इन आवर एक्सरसाइज। ओके, इसके साथ साथ मैं एक पीडीएफ भी भेजता हूँ जिसमें इंटेक्स क्वेश्चन के सॉल्यूशन है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड सभी इंटेक्स क्वेश्चन आप सॉल्व कर दीजिए। ओके, थैंक यू।